हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन। इसके पहले हमने शिमला सम्मेलन पढ़ा था। शिमला सम्मेलन इसके आगे हम पढ़ते हैं आज कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे। क्या हुए थे? जो 1945 ईस्वी में जो ब्रिटेन था वहाँ पे आम चुनाव हुए थे और वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। किसकी सरकार बनी थी? जो लेबर पार्टी थी इसकी सरकार बनी थी। क्लीमेंट एटली पीएम बने। पीएम कौन बने थे? जो क्लीमेंट एटली थे वो पीएम बने थे और पैथिक लॉरेंस भारत सचिव बने थे। जो पैथिक लॉरेंस थे ये भारत सचिव बने थे। लेबर पार्टी भारत के प्रति प्रति उदार थी। जो लेबर पार्टी थी यह भारत के प्रति क्या थी? उदार थी। क्लीमेंट एटली कैबिनेट मिशन भारत भेजे। जो क्लीमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी के पीएम बने थे क्लीमेंट एटली, ये कैबिनेट मिशन भेजते हैं भारत में कैबिनेट मिशन भेजते हैं। भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। कहते हैं कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। भारत में संघीय शासन होगा। क्या होगा? जो भारत है यहाँ पे संघीय शासन होगा। संघ में क्या होगी? देशी रियासतें और ब्रिटिश भारत। संघ में क्या होगी? देशी रियासतें होगी और ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत में कौन होगा? जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र, ये जो कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे ये होंगे। और जो 11 प्रांत हैं ये ब्रिटिश भारत के अंदर आएंगे। इसके बाद प्रांतों के 3 समूह होंगे। प्रांतों के 3 समूह होंगे जिसे आ बा सा। आ में कौन रहेगा? जो प्रांतों के 3 समूह इसमें आ प्रांत में कौन रहेगा? बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। ये जो हैं ये आ प्रांत में रहेंगे। बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा ये आ में रहेंगे। और बा में कौन था? पंजाब, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ये बा प्रांत में रहेंगे। और सा में कौन? बंगाल और असम, ये सा में रहेंगे। फिर संघ और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा होगा। जो संघ और प्रांत है इसमें क्या होगा? शक्तियों का बंटवारा होगा। संघ के पास कौन कौन सी शक्ति रहेगी? संचार, प्रतिरक्षा और विदेशी मामले, ये सब संघ के पास रहेंगे। और शेष शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ हैं वो प्रांतों के पास रहेंगी। किसके पास रहेंगी? प्रांतों के। पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत हुई। यहाँ पे क्या होती है? यहीं पर क्या होती है? पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत हुई, क्योंकि पाकिस्तान की मांग भी चल रही थी लेकिन पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत हो जाती है। संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया? जो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा में जो सदस्य थे 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें 93 सदस्य देशी रियासत से थे। जिसमें 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासत से थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। 4 कितने थे? कहाँ से थे? कमिश्नरी क्षेत्र से थे। 292 प्रांतों से थे। 292 सदस्य जो थे वो प्रांतों से थे। फिर देखो सभा में जो सदस्य थे ब्रिटिश भारत से 4 + 292 मतलब 296 निर्वाचित होंगे। जो 296 सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे। देशी रियासत प्लस प्रांत के सदस्य, जो देशी रियासत प्लस प्रांत के सदस्य हैं वो क्या होंगे? वो मनोनीत होंगे। क्या होंगे? मनोनीत होंगे। 10 लाख आबादी पर एक सदस्य होगा। क्या कहते हैं कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा। सांप्रदायिक समूह कम किए जाएं। जो सांप्रदायिक समूह हैं ये कम किए जाएं, सिर्फ 3 रखे जाएं। क्या रखे जाएं? ये जो सांप्रदायिक समूह है ये कम करके सिर्फ 3 रखे जाएं। फिर चुनाव जुलाई अगस्त में 1946 ईस्वी में होता है। परिणाम क्या निकला कि 296 जो सदस्य थे, इसमें जो चुनाव होता है इसका परिणाम क्या निकला है? 296 सदस्यों में कांग्रेस के 208 सदस्य ने यहाँ पे जीतते हैं और मुस्लिम लीग के 73 और अन्य 15 लोग इसमें चुनाव होते हैं इसमें जीतते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार पर सहमत नहीं की। जो मुस्लिम लीग थी यह अंतरिम सरकार पर सहमत नहीं थी। चुनाव परिणाम संविधान सभा पर सहमत नहीं थी। जो चुनाव परिणाम थे और संविधान सभा पर सहमत नहीं थी मुस्लिम लीग। और पाकिस्तान की मांग की, जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया। क्या बनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया 16 अगस्त 1946 को। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो कांग्रेस थी ये सबसे बड़ी पार्टी
तो थी ही, लेकिन 208 सीटें इन्होंने जीती थी। फिर देखो अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार में क्या था, 24 अगस्त 1946 को गठित होती है। जो अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को गठित होती है। 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे, जिसमें संविधान सभा की बैठकें होती है। संविधान सभा की बैठक होती है प्रथम बैठक, जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर सचिदानंद। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग जो होती है इसको क्या करती है, बहिष्कार कर देती है, देसी रियासत से भी नहीं, और इसमें देसी रियासत भी से भी कोई नहीं आता है। फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। क्या होती है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने इसमें क्या कर, इसमें मुस्लिम लीग भाग लेती है। दूसरी बैठक में मुस्लिम लीग भाग लेती है। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। इसमें क्या होता है, जो संविधान सभा है इसका पुनर्गठन होता है। सदस्य 299 रह गए। अब सदस्य कितने रह गए थे, 299 रह गए थे। क्लीमेंट एटली की घोषणा। क्लीमेंट एटली की घोषणा होती है 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली की घोषणा होती है कि 30 जून 1948 को हम स्वतंत्र कर देंगे। क्या घोषणा करते क्लेमेंट एटली कि 30 जून 1948 को हम भारत को क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। यदि भारतीय कोई फैसला नहीं ले पाते, और कहते हैं कि यदि भारतीय कोई फैसला नहीं ले पाते हैं तो ब्रिटेन स्वयं विचार करेगा कि सत्ता किसे और कैसे दिया जाए। फिर क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाएगा। किसको, लॉर्ड जो माउंटबेटन था इसे वायसराय बनाया गया। फिर है शाही नौसेना विद्रोह 1946। 1946 में एक शाही नौसेना विद्रोह हुआ था बम्बई में। एक जहाज था HMIS तलवार। इसमें क्या था, गैर कमीशन भारतीय अधिकारी एवं सिपाही थे। इसमें खराब भोजन की शिकायत थी। शिकायत क्या थी कि खराब भोजन इसमें मिल रहा था, सम्मानजनक कार्य की दशाएं, इसके बाद नस्ली भेदभाव की शिकायत। और क्या था, इसमें नस्ली भेदभाव किया जा रहा था। एक अधिकारी था FM किंग ने नाविकों से अभद्रता की एवं नस्ली टिप्पणी की। ये जो अधिकारी था FM किंग ने नाविकों से क्या करता, अभद्रता करता और नस्ली टिप्पणी भी करता है। फिर VC दत्त, एक VC दत्त व्यक्ति थे, रेडियो संचालक थे। ये क्या थे, रेडियो संचालक थे। इन्होंने जहाज की दीवार पर भारत छोड़ो लिख दिया। क्या करते हैं, ये जो जहाज होती है, जहाज की दीवार पर भारत छोड़ो लिख दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और उन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 18 फरवरी 1946 को नाविकों ने हड़ताल कर दी। जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो 18 फरवरी 1946 को जितने भी नाविक थे वो क्या कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। लेकिन इन्हें कोई बड़ी पार्टियों ने सहयोग नहीं दिया, चाहे कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो। फिर इनकी मांगे क्या थी, नस्ली भेदभाव बंद हो, नस्ली जो भेदभाव वो बंद हो, अच्छा भोजन मिले और सुविधाएं दी जाएं। INA के सभी सैनिक छोड़े जाएं। जो INA थी उसके सभी जो सैनिक बंदी बनाए गए उन्हें छोड़े जाएं। सभी राजनीतिक बंदी रिहा किए जाएं। जो सभी जितने भी राजनीतिक बंदी हैं वो रिहा किए जाएं। इंडोनेशिया से भारतीय सैनिक को वापस किया जाए। जो इंडोनेशिया है वहाँ से भारतीय सैनिक को वापस किया जाए। लेकिन 20 फरवरी तक हड़ताल देशव्यापी हो गई। जो 20 फरवरी है, 20 फरवरी तक जो हड़ताल थी वो देशव्यापी हो गई थी। इनके समर्थन में मजदूर और छात्र आए थे। कौन आए थे, इनके समर्थन में मजदूरों ने हड़ताल कर दी और छात्रों ने जुलूस निकाला और महिलाओं ने भी इनका समर्थन किया था। और इनको क्या भोजन और कपड़े दिए गए थे महिलाओं द्वारा और छात्र मजदूरों द्वारा। दमन करने के लिए एडमिरल गोल्फेड को सैनिक टुकड़ी के साथ इन्हें भेजा गया। ये सैनिक टुकड़ी लेकर आया और नौसेना को नष्ट करने की धमकी दी। क्या करता है कि नौसेना को नष्ट करने की धमकी दी। आत्मसमर्पण, सरदार पटेल और जिन्ना ने इनको समझौता कराया। क्या कराते हैं, सरदार पटेल प्लस जिन्ना ने इन्हें समझौता कराते हैं। लेकिन ये जो सैनिक थे ये कहते हैं, ये समर्पण तो कर देते, लेकिन ये कहते हैं कि हम राजा या ब्रिटेन के महाराजा हैं उनके डर से नहीं, हम अपने लोगों की वजह से क्या कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। हम ब्रिटेन के डर से नहीं,
23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। क्या करते हैं? 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद है माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।